We have challenges of providing midday meal to 1 crore 10 lakh students every day. So these are the challenges. There are nearly 5,77,000 teachers. We have recruited more than 2.5 lakh teachers, and more recruitment process is going on. So we are trying our best to improve the infrastructure as well in the schools. But these are issues which you have raised. We look into it and take a call. So it will be done on a rational basis. Because I have done a ground report over there that वही डोमिसाइल नीति का वर्तमान में स्थान है और सर वित्त रहित टीचरों को पैसा मिलेगा या नहीं वो पूछ रहे जी हैं। हाँ, ऐसा वित्त रहित स्कूल जो है उनका 2023 में उनको एक नियम है कि जिसके तहत उनको कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देनी होती है। तो जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी या कमियां थी, उनके जो बोर्ड से उनको सस्पेंड किए गए हैं टेम्पररी, लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो वहाँ पर सुविधाएं हैं या अन्य हरताएं होती हैं स्कूलों में उसे पूरा करें। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया है कल ही कि हम लोग शीघ्र जो बकाया है उसका 2 साल का राशि हम लोग विमुक्त करेंगे। में जो है आज जो है हम जदयू कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वित्त रहित शिक्षक मौजूद हैं और तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ वित्त रहित शिक्षक के बारे में और कि क्या करना है, किस तरीके से पेमेंट को लेकर के। इसमें जो सुनील कुमार जो है जो माननीय जो है शिक्षा मंत्री से वार्तालाप हुआ, तो इन तमाम बातों को लेकर के हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहा, क्या संतावना। पिछले दिन 2 तारीख को, आज 4 तारीख है, 2 तारीख को सभापति की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें वेतन देने की बात था और अनुदान देने का बात था, जो बकाया अनुदान है कि एक मुश्त दिया जाए। तो हम लोग ये कहने के लिए यहाँ आए थे कि मंत्री महोदय से कि जो हमारा अनुदान का राशि है, बच्चों को जो पढ़ाए हैं उत्तीर्णता के आधार पर जो अनुदान मिलता है वो शिक्षकों के खाते में दिया जाए, शिक्षकों के खाते में दिया जाए डायरेक्ट। मैं तो डायरेक्ट उनसे यही पूछा कि इन लोगों का जो है पैसा मिलेगा, वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरा जो वेतन है मिलेगा कि नहीं, बस यही कहते हैं। मतलब नहीं बनता है, वेतन ही चाहिए, वेतन ही जो मिले, जितना सक्षम हो, जिस तरीके से अनुदान को देख लिया जाए कि अनुदान किस तरीके से दिया जाता है, उसी का जो कैलकुलेशन करके हम लोग को वेतन दिया जाए, वेतन दिया जाए। अनुदान तो हम लोग 40 वर्षों से इस चीज को झेल ही रहे हैं, अब नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है, अब नहीं, वेतन जो भी फिक्स किया जाए हम लोग के खाते में डाला जाए। हम लोग यही चाह रहे हैं। वित्त रहित बहुत भटक लिए, सबों का तो कल्याण हो गया, बस हम ही लोग बाकी हैं। देखते हैं सरकार की नजर कब हम लोग पे पड़ती है, और अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, ये तो क्लियर है। सुनील सर से, शिक्षा मंत्री जी से यही दरख्वास्त है, मुख्यमंत्री जी से यही दरख्वास्त है कि प्लीज हम लोग का भी कल्याण किया जाए। बस इतना ही कहेंगे, वेतन, अनुदान नहीं, वेतन, वेतनमान जो फिक्स करे। हाँ, अनुदान से कुछ नहीं, अनुदान हम लोग को मिलता कहाँ है, मिलता कहाँ है? बंदरबाट होता है, उपयोगिता पर जबरदस्ती साइन करवा लिया जाता है। वेतन का जहाँ तक एक देने का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमने उनको समझाया कि कॉलेज के आंतरिक स्रोत की राशि और अनुदान की राशि दोनों को एक में आप इंक्लूड कर दीजिएगा तो वित्त रहित शिक्षकों को एक सम्मानजनक वेतन निर्धारण हो जाएगा और सरकार को इस पे एक्स्ट्रा कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा और एक सम्मानजनक वेतन भी निर्धारण हो जाएगा, मिल भी जाएगा। तो आपसे जब वार्तालाप हुआ सर से, तो क्या बात कहे, क्या उन्होंने क्या कहा? विचार कर रहे हैं, सर ने ऐसा ही कहा, शिक्षा मंत्री महोदय ने यही कहा कि विचार कर रहे हैं, देखते हैं। तो हम आपसे एक बात कहते हैं कि ठीक है, मान लीजिए कि जो अनुदान की चर्चा हो रही है कि अनुदान दिया जाता है, अनुदान आप साल भर पे देते हैं 6 महीना, उसके बीच में अगर वित्त रहित टीचर की किसी बीमारी से मान लीजिए उनको हॉस्पिटल में ही एडमिट कराना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो अनुदान आने का इंतजार करेंगे कि अनुदान आएगा, उसके बाद एटलीस्ट कम से कम जो भी वेतन हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, जो भी सरकार एक निहित तय करती है, तो उसके बाद हम लोग भी उसी हिसाब से अपने बच्चों पे, अपने परिवार में खर्च करेंगे ना। अब हम लोग ताकते, मतलब
हम लोग परिश्रम डेली करें, पढ़ाएं डेली, बच्चों का भविष्य बनाए डेली, और हम लोग को पेमेंट मिले 10 साल बाद 10 साल बाद, और 10 साल के बीच में कोई खेत बेच के पढ़ा रहा है, कोई गहना बेच के पढ़ा रहा है, कोई कुछ करके पढ़ा रहा है, तो ये नहीं ना है, ये सही नहीं है। हम लोग की भी फैमिली है, छात्रों को दिलाता है, अकाउंट में जाता है, छात्रों को दिलाता है, सब कुछ छात्र छात्राओं को दिलाता है। ये पास कर गए, इनका फर्स्ट डिवीजन आ गया तो इनको दिया जाए, इनका फर्स्ट डिवीजन आ गया तो इनके खाते में 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 जो भी दिलाता है, ठीक है। और जो उसको पढ़ा रहा है उसको अनुदान कभी 8 साल पे, कभी 10 साल पे, कभी वो भी नहीं, कभी आता है तो मिलता नहीं है। ये क्या है? तो कम से कम जो भी सरकार से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी है 10,000 हो, 15,000 हो, बार बार हम यही कह रहे हैं, हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक सरकार से रिक्वेस्ट है, वो भी हाथ जोड़ करके कि प्लीज हम लोग का कुछ भी वेतनमान फिक्स किया जाए, वेतन फिक्स किया जाए, और कुछ नहीं। और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार जय, नीतीश सरकार जय। जैसे कि सभी लोग बता रहे थे, ये आम समस्या है। नीतीश जी अनुदान शुरू किए थे और हम लोग को उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि इन्हीं के माध्यम से एक सम्मानित वेतनमान भी मिलेगा, जो कि हाँ, और अनुदान भी समय से नहीं मिलता है। जो ये तपती भूमि पर थोड़ा सा जल डाला जाता है वो भी समय से प्राप्त नहीं होता है। 8-10 वर्षों से अनुदान भी बाकी है, वो भी साल में मिलता तो एक बात होता। और सबके कहना है कि अनुदान सीधे खाते में जाए कर्मियों के, ना कि प्रबंधन के पास जाए या प्रचारक के पास जाए। और अनुदान और ये आपको जो आय है हमारा कॉलेज से, जो बच्चों से हम आंतरिक स्रोत से आय होता है, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक सम्मानित वेतनमान हो सकता है। इसमें सरकार को कोई घाटा भी नहीं है। अब ऐसा मत बोलिए, सारे मैनेजमेंट एक तरह के नहीं है सर, मैं भी मैनेजमेंट में हूँ। हाँ कुछ है। देखिए